पीछे प्रसंग बोल रही थी, लेकिन मैं कुछ आगे चल गई। मैं प्रसंग क्या बोल रही थी, मैं आपको जानना चाहती थी कि आप लोग सच में कलयुग ने आपको पकड़ा है या धार्मिक लोग। तो ये जानने के लिए मैंने क्या प्रश्न पूछा था आपको कि राम भगवान ने पूतना को मारा था या शूर्पणखा को। तो आपने कोई ने पूतना कहा, किसी ने शूर्पणखा। तो मैं जानकर पूतना बोली क्योंकि मेरे को कोई टोकेगा तो मुझे लगेगा कि कोई धार्मिक व्यक्ति तो है, लेकिन आपको याद दिला दूंगा तो वो पूतना थी और ना शूर्पणखा। वो कौन थी? ताड़का। ताड़का का वध किया था। मैं बस जानना चाहती थी कि आप लोग रामायण देखते हो या नहीं, आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो या नहीं। तो मैं यहाँ बोले बार के हो शूर्पणखा एक बार पूतना, तो मैं भी सोची थोड़ा और कंफ्यूज किया जाए, तो मैं भी बोल दी चलो पूतना। फिर प्रसंग को थोड़ा दूर ले गई और माताएं उठ के जा रही थी तो प्रसंग मेरा बदल गया। तो मैं बस आपके मन को, हृदय को बस देखना चाह रही थी, टटोल रही थी आपके हृदय को। बस ये जानना चाह रही थी कि आप रामचरितमानस पढ़ते हो या नहीं। तो मुझे किसी ने टोका नहीं कि ना तो पूतना थी ना शूर्पणखा। मतलब कलयुग से किलकिला दोनों में बहुत मित्रता है और इस मित्रता के बीच में धर्म को घुसा के ले आई और दोनों को अलग करने आई हूँ। धर्म को बीच में मैं लाई हूँ और किलकिला इधर, धर्म इधर और कलयुग को साइड में करने आई हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कलयुग के पास जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। अब आगे जनक महाराज ने देखा कि कोई धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है, धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। बोला कि क्या तुम लोग क्षत्रिय हीन हो गए हो, एक धनुष को तोड़ नहीं पा रहे हो। बोले कि बेटे तुम्हें जीवन भर कुंवारी ही बैठना पड़ेगा, लगता है तुम्हारा कभी विवाह ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्षत्रिय है ये तो क्षत्रिय हीन हो गए हैं। कहा ये तो सब क्षत्रिय हीन हो गए हैं। तो वहीं पर बैठे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है? लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है? क्रोध रूपी, बहुत क्रोध आता है। तो सुना कि हम रघुवंशी क्षत्रिय यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम क्षत्रिय हीन बोल सको? यहाँ क्षत्रिय बैठे हैं, मैं तो पूरा पहाड़ को उठा के तोड़ डालूं, ये तो एक छोटा सा धनुष है। अब भगवान डरने लगे, हे भगवान यदि राम ने सीता, लक्ष्मण ने सीता से विवाह किया तो क्या होगा? तो फिर वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने सोचा कि लक्ष्मण अभी तुम्हारे बड़े भ्राता बचे हैं, उनसे पहले छोटे भ्राता का शादी होगा, विवाह होगा, तो ये उचित नहीं है, इसलिए राम जी को भेजा। गुरु की आदेश का पालन करते हुए श्री रामचंद्र धनुष को तोड़े हैं। तोड़ने के लिए पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और फिर धनुष यज्ञ में पहुंचे। और जितने भी वहाँ बड़े बड़े धुरंधर राजा थे सब देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं? हम इतने विशाल विशाल पुरुष से यदि ये धनुष नहीं उठा तो ये तो बालक स्वरूप दिखता है। क्या भगवान लोग का उम्र नहीं दिखता, वह बालक ही दिखते हैं, तो ये छोटा सा बालक क्या उखाड़ लेगा। लेकिन जब जैसे ही सब देख रहे थे, देखते ही देखते राघव ने, श्री राम ने धनुष को उठाया, उठा के ऐसे तोड़ा है, ऊपर से फूलों की वृष्टि हुई है श्री राम के ऊपर। अब महाराज जनक की खुशी की तो कोई सीमा न रही, इतने सुंदर प्रभु स्वयं राघवेंद्र सरकार मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। अब जैसे ही धनुष तोड़ा तो माता सीता आई वर पहनाने। लेकिन क्या है, जब विवाह होता है तो कुछ विनोद होते हैं, कुछ बातें होती हैं। तो राम तो है क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग कहते हैं हम किसी के सामने झुकते नहीं।
लंबे थे, तो सीता जी उनको वरमाला डालने में उनको दिक्कतें आ रही थी। तो सब अब राम जी के चरित्र में देखो तो मर्यादा ही मर्यादा मिलेगा। चाहते तो उन्हें कोई बोल सकता था कि थोड़ा झुक जाओ, लेकिन किसी ने नहीं कहा झुको करके। ये राम का और रामायण का मर्यादा है। सभी ने कहा, सीता की सहेलियों ने कहा कि राम जी को झुकने के लिए कोई बोलो। वो तो तन के खड़े हैं, क्योंकि क्षत्रियों को झुकना नहीं आता है। बोले हम क्षत्रियों को झुकना नहीं आता है। तो देखिए मर्यादा की सीमा को पार ना करते हुए कितना सुंदर मर्यादित रूप से लक्ष्मण जी ने आकर के श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। और प्रणाम किए तो श्री राम नीचे की ओर झुके, और झुकते ही माता सीता ने वरमाला पहना दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर वरमाला पहनाए हैं और उनका विवाह की बातें की। और साथ में लक्ष्मण जी थे, उनका भी बात हुआ। और अपनी बेटी जनक जी की एक और पुत्री थी, उनका नाम था उर्मिला। उर्मिला का विवाह भी करेंगे सोचा लक्ष्मण जी के साथ। तो कहा कि दो और पुत्र हैं, बड़े बड़े के होते हुए छोटे का कैसे करें। इसलिए विचार विमर्श किया और दशरथ जी के यहाँ सूचना भेजा कि अब विवाह की बात की चर्चा की। तब दशरथ जी बारात लेके आए हैं और श्री राम जी का सीता के साथ और लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का कीर्ति के साथ विवाह होता है। आइए विवाह उत्सव में हम भी थोड़ा शामिल हों।